रोशन, पीयूष, आदित्य। कहाँ तक कंप्लीट हुआ था वर्कशॉप में से? वी आर डन विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन आई गेस अफिक्सेस ये हुआ था क्या? यस टीचर। और टीचर सर इधर तक हो गया था, सॉरी मिस इधर तक हो गया था। बी क्वेश्चन नंबर 2 ए बी तक हो गया था। ओके सो टिल सेंटेंस ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। So यहाँ पे in the third question you have to put the events in proper order. सबसे पहले क्या हुआ था तो ये तुम लोगों को एक proper order में करना है। तो I guess this ये तुम लोग खुद से कर सकते हो. You can do this, right? यस। यस He can answer. So what decision taken by Dick changed his fortune? So what decision Dick took? So while he was eloping from किसका मिस्टर फिट्जवेरन के घर से जब वो भाग गया, वो कहाँ पर जाके बैठा था? He sat on a rock in front of a church, right? यस। What did he heard? क्या सुना उसने? The bells were ringing. ये ऊपर है देखो, turn your pages. Turn again meaning दो worthy citizen Lord Mayor of London. तो उसने क्या सोचा? What decision he took? वो वापस सृष्टि yourself. वो वापस यस। and that one decision changed his fortune, that he returned back to Mr. Fitzwarren's house. So then he sold his cat. फिर उसके कैट के वजह से उसको इतना सब वेल्थ मिला. So that basically changed his fortune, right? His future. He became 3 times the Lord Mayor of London because of his cat. अगर वो उसी दिन भाग गया रहता, मिस्टर फिट्जवेरन के घर पे वापस नहीं लौटा रहता, तो उसको क्या ये मौका मिलता क्या उसको कैट बेच के इतना सब? नहीं. So that decision changes fortune. देख सकते हो. What message does this story brings out for the youngsters? Now this question ये तुम लोगों को खुद से लिखने का है. तुम लोगों को क्या मॉरल मिला? ये मैंने पिछले बार भी तुम लोगों को चैप्टर खत्म होने के बाद बताया था. तो ये तुमको खुद से करना है. एंड व्हाट वाज द होमवर्क गिवन? क्या था होमवर्क पिछले लेक्चर में? आदित्य, रोशन, सृष्टि, मार्जिन क्वेश्चंस लिखने बोले थे ना मैंने. ये मार्जिन क्वेश्चंस भी मैंने बताया था तुम लोगों को. सब लिखा है यस मिस आपने बोला था कि इंग्लिश का वर्कशॉप आपने जितना तलक सिखाया था उतना करने बोला था. ओके. और मार्जिन क्वेश्चंस नहीं किया है होमवर्क किसी ने भी इतने दिन बाद लेक्चर रह के भी? कुमकुम पुट योर वीडियो ऑन. होमवर्क करते जाओ. ओके मिस. ओके. मैंने वो 2B तक लिखा है. 2B तक लिखा है. ओके गुड. पुट इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. रोशन, आदित्य, व्हाट अबाउट यू? सृष्टि, कुमकुम, तुम लोग सब पिछले लेक्चर में थे. होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? मिस होमवर्क किया लेकिन मार्जिन क्वेश्चन नहीं बोला था. मैंने बोला था, मैंने तुम सबको मार्जिन क्वेश्चंस बताए थे एंड आई टोल्ड यू टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड द वर्कशॉप टिल वेयर वी हैव डन. ठीक है, लिख लेना बाद में. ठीक है. रीअरेंज के बाद नाउ हियर यू हैव टू राइट सिलेबल. ये सिलेबल तुम लोगों को बताया था ना मैंने कैसे लिखते हैं. यू हैव टू, जैसे कि वर्ड्स जहाँ पर ब्रेक होते हैं, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि अनफ्रेंडली का कैसे आएगा. अनफ्रेंडली, फिर एनीथिंग, ये तुम लोगों को ऐसे ब्रेक डाउन करके यू हैव टू राइट. डिफिकल्टी, फिर कैप्टन, मॉर्निंग, सिटीजन, मैसेज, मेयर, इलेक्टेड. ठीक है. यू हैव यस। टू वर्ड्स एंड यू हैव टू राइट इट डाउन हियर इन द ब्लैंक्स. और यहाँ पर अभी कंपैरिजन दिया है ऑफ एडजेक्टिव्स, लाइक पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. ये सब तुम लोग 5th स्टैंडर्ड से करते आए हो, तुम लोगों को पता रहेगा. क्या रहे ग्रेट का क्या आ जाएगा? ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. यस, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. फेमस, फेमस और फेमसेस्ट.
More famous, most famous. वेरी गुड. फेमस का मोर फेमस, मोस्ट फेमस. Most famous. फेमस और फेमसेस्ट मत लिख देना. Easier, what will be the root word, the positive word? Easy. Easy. Easy Yes. and easiest. Yes. Worst का क्या आ जाएगा positive word? Bad. Bad, worse, worst. Worst. Yes, good. Poor, poorer, poorest. Poorest. Then lazy, lazier, laziest. Little, littier, littiest. Yes. Little. Less, least. Very good. Little का less, least. Least. Littier, littiest नहीं लिखना. सबका IER, IES नहीं आता है. You have to keep some words in mind. सबका IER और IES नहीं आता. जैसे कि famous हो गया, then popular हो गया, little हो गया, bad हो गया. So you have to remember all these words. ठीक है? Worthy, worthier, worthy. Worthiest. Worthiest. Or pilgrimage. What do you mean by pilgrim या फिर pilgrimage? You might have heard this word many times कि pilgrimage. बहुत जन pilgrimages में जाते हैं. It's there in your history and geography के books में रहता है. Pilgrimages, pilgrimage क्या है? Pilgrim, तीर्थ स्थान. जो भी ये पिलग्रिमेज प्लेसेस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तीर्थ स्थान. जो भी रहता है. और पिलग्रिम किसको बोलते हैं? तीर्थ यात्री को पिलग्रिम बोलते हैं. ठीक है? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पिलग्रिम. मतलब एक मुसाफिर, एक तीर्थ यात्री, वो जाते हुए क्या करता है, what all things he do, with whom does he meet in his journey, that all thing we will see in this poem today. So before starting with the poem, first we will do the warming up exercise. तो यहाँ पे in the first question यहाँ पर क्या दिया है कि what fatal dangers problem did mankind face centuries ago but are no longer a threat today. तुम लोगों को क्या लगता है what all difficulty does the mankind that used to face in the earlier days, stone age के वक्त में, जो अभी हम लोगों को फेस नहीं करना पड़ता, क्या थे वो डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, डेंजर्स? आदित्य क्या है? रोशन, पीयूष, जितेश, गुड़िया, क्या ये योशिता, क्या थे वो डिफिकल्टीज? Miss hunting the animals for food. यस, वेरी गुड. और वो फिर कच्चे ही खाते थे? No, they cook. वो लोग पकाते नहीं थे. स्टोन एज दे यूज्ड टू जस्ट हंट एनी वाइल्ड एनिमल. जो भी चलता फिरता जानवर देखते थे वो लोग काट के उसको वैसे ही खा जाते थे. तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग. कोई वाइल्ड एनिमल उन पे रिटर्न अटैक भी कर सकता था. देन मेनी डेंजरस सिचुएशंस वेयर देयर. देन अगेन कोई अगर कोई एनिमल को कुछ बीमारी है, कुछ अगर इन्फेक्शन है, सो दे यूज्ड टू डायरेक्टली हंट इट एंड ईट देम, राइट? तो वो डायरेक्ट उनके बॉडी में जाके दैट ऑल्सो, वो भी उनको एक डेंजर चीज रह सकता था. देन इवन दे डिडंट हैव एनी प्रॉपर रूफ टू स्टे, नॉर दे हैव एनी प्रॉपर, उनको एनिमल्स भी अटैक कर सकते थे. देन देयर वर नो हॉस्पिटल्स. मतलब थोड़े मतलब कुछ अगर बीमारी हो गया, मलेरिया, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, nothing, no medicine, nothing was discovered. Aditya, बंद कर. So all this was the difficulties that was faced by the Stone Age man, which we don't face now because we have each and every resource for अभी के time पे we have every resource available, right? We have fire, gas to cook food. Then we have doctors, hospitals for health checkup. So there are so many
such a very vast difference between the Stone Age और you can write all this. किसका चालू है माइक? योशिता माइक चालू है. ठीक है. Now name a few scientists, explorers, social reformers, inventors, discoverers who spend most of their lives to find solution to some major problems, setbacks that mankind faced. So बताओ तुम लोग. Name few scientists. There are so many scientists that you are studying since your childhood. बताओ एक दो scientist के नाम. आदित्य. Aditya, yes. Name some scientists. Name few scientists. Roshan, Kumkum. इतने सारे साइंटिस्ट है, बचपन से पढ़ते आए हो. Who invented the bulb? बल्ब का इन्वेंशन किसने किया? Thomas Edison. You have to write the names of few scientists here. Then explorer, किसने एक्सप्लोर किया? क्रिस्टोफर कोलंबस. उसने क्या एक्सप्लोर किया? रूट एक्सप्लोर किया फॉर अमेरिका. देन सोशल रिफॉर्मर, कितना 7th का टेक्स्ट बुक में है सोशल रिफॉर्मर, सावित्रीबाई फुले के बारे में. 7th नहीं 6th का टेक्स्ट बुक में है. राजा राम मोहन रॉय. You have to mention the reformers, the social reformers here. Savitribai Phule, Mahatma Jyotirao Phule, all the social reformer which contributed towards the society. Then inventors, कितना Wright brothers है who invented the aeroplane, Thomas Edison, फिर ये ग्राम बेल जिसने फोन इन्वेंट किया. तुम लोगों को you have to write the scientist and the inventor's name. और ऐसे don't stay this num guys, you have to answer. ये सारा चीज बेसिक तुम लोगों को नहीं पता तो क्या. Discoverers who spend their most of the life finding some major problems. So यहाँ पे you have to name them. Now in the third question, did they themselves suffer for those problems and setbacks? So it's up to you. They may suffered और वो लोगों ने नहीं भी suffer किया होगा. It depends. It's a personal response question. Then the what inspired them to spend best part of their life to research, share their finding. तो यहाँ पे you can write they were very curious about things. Curiosity, then you can again write passion, then passion for learning new thing, curiosity, excellence. All these things inspire them to spend the best part of their life in research and technology. ठीक है. Now in the second question यहाँ पे दिया है read and understand the following poetic devices. तो यहाँ पे कुछ poetic devices दिए, figure of speech दिया है. तो यहाँ पे तुम लोगों को 3 figure of speech दिया है. tautology, inversion जिसको anastrophe बोलते हैं, और interrogation और rhetorical question दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है. तो यहाँ पे there are total 30 to 35 figure of speech स्कूल के बच्चों के लिए. that we will हम लोग पूरा सेशन we will do in a grammar part. हम लोग पूरा एक लेक्चर पिछले साल भी था 7-6 जाता है. सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, टोटोलॉजी, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ये सारा चीज क्या है? दिस कम्स अंडर फिगर ऑफ स्पीच. तुम लोगों को पता नहीं है तो डोंट वरी, वी विल लुक, हम लोग को पढ़ेंगे एक लेक्चर में. नाउ इन दिस यहाँ पे देर आर टोटल 3 फिगर ऑफ स्पीच दैट वी विल स्टडी नाउ. कि टॉटोलॉजी क्या होता है? सो टॉटोलॉजी इज बेसिकली सिनोनिम्स, जैसे कि इट ब्रॉट जॉय एंड चीयर. अभी जॉय और चीयर. नाउ इन दिस सेंटेंस जॉय एंड चीयर दोनों का एक ही मीनिंग है. एक ही मीनिंग है, राइट? जॉय एंड चीयर. Yes. 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 लाइन कहाँ पर दिखे इन द पोयम, देन यू हैव टू राइट इट डाउन स्ट्रेट एज टॉटोलॉजी. Why tautology? You have to again state the reason tautology क्यों है. This line is tautology because it contains the words are of similar meaning. It contains the same meaning. जैसे तुम लोगों को sentence लिखना होता है figure of speech में, ठीक है? Now यहाँ पर the second sentence देखो. They groaned with aches and pains. अभी एक क्या होता है? headache, stomach ache बोलते हो ना, दर्द. एक का मतलब वही होता है और पेन का मतलब भी क्या होता है? पेन इज अगेन दर्द. तो यहाँ पर एक और पेन का सेम मीनिंग
तो ये भी क्या है, टोटोलॉजी. तो अगेन यू हैव टू राइट द रीजन. द फॉलो द अपोज सेंटेंस इज अ टोटोलॉजी बिकॉज बोथ द वर्ड्स आर ऑफ सेम मीनिंग. Meaning. ठीक है. फिगर ऑफ स्पीच नहीं आता है तो डोंट वरी, हम लोग एक लेक्चर पूरा फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर करेंगे. ठीक है, एट दैट टाइम यू विल लर्न. अभी यहाँ पर इन्वर्जन क्या है. अभी आई एम अ गर्ल, सो ये क्या है, एक सेंटेंस, इट्स अ प्रॉपर सेंटेंस राइट, कि मैं आई एम अ गर्ल, आदित्य इज अ बॉय, कुमकुम इज अ गर्ल. अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी गर्ल आई एम, इज दिस अ प्रॉपर सेंटेंस. गर्ल आई एम, कुमकुम, No. गर्ल इज No. कुमकुम, आदित्य No. नो, इट डजंट साउंड करेक्ट. तो ये इन्वर्जन भी ऐसे ही रहता है, जो सेंटेंस रहता है ना उसको सेंटेंस उल्टा पुल्टा रहता है, मतलब इट्स नॉट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. अभी देखो, अप केम द सन, सन केम अप आएगा ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, अप केम द सन. ये कोई मीनिंग है क्या, नो. दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस. तो ये यहाँ पर किस में आ जाता है, इन्वर्जन. तो यहाँ पे अगेन यू हैव टू राइट द, ये तुम लोगों को लिखना है द क्या, उसके ऊपर why it is an inversion. So you, because the words are not arranged in a proper sequence. Now down the hill it flowed. असली सेंटेंस तो ये आएगा that it flowed down the hill. Now इसमें क्या दिया है, down the hill it flowed, right? तो ये it's not in a proper sequence, so that's why it's an inversion. अभी इंटरोगेशन एंड रिटोरिकल क्वेश्चन. अभी इंटरोगेशन और रिटोरिकल क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन विथ द सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन मार्क. एक चीज जो तुम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और दूसरा चीज जो क्वेश्चंस का कभी आंसर, उसका आंसर ही हमको नहीं पता हो, ऐसा. अभी व्हाट इज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, अभी इसका आंसर, इज इट पॉसिबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिंदगी क्या है फुल ऑफ केयर. You think does it contain a answer, a proper answer? No. तो इंटरोगेशन और रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं जिसका आंसर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट विद अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है. When can the glory fade? When can the glory fade? Again, there is no answer for this question. ठीक है. So ये सारा चीज आता है इंटरोगेशन में. तो यहाँ ये पोयम, in this poem there are some of the figure of speech that we will learn, लेकिन उससे पहले we will start with the poem. So the pilgrim. अभी pilgrim का मतलब होता है तीर्थ यात्री, मतलब a traveler. ठीक है. ट्रैवलर क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है ना. तो तीर्थ यात्री कहाँ पर जा रहा है, वो तीर्थ को जा रहा है. अभी तीर्थ पे कौन जाता है, बच्चे जाते हैं, जवान जाते हैं कि बूढ़े जाते हैं. Olders. बूढ़े. यस. सो पोएम ये किसके बारे में है, एक ओल्ड मैन के बारे में, जो वो अपने जर्नी में व्हाट ऑल डिफिकल्टीज डज ही फेस एंड व्हाट ऑल थिंग्स ही डू इन हिज जर्नी. ये हम लोग ये पोएम में पढ़ेंगे. ठीक है. द पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री. ठीक है. सो आई रीड इट वंस. अ पिलग्रिम going a lone highway came at evening cold and grey to a chasm deep and vast and wide. अभी ये deep, vast and wide ये क्या हो गया, अभी मैंने पढ़ा था vast और wide क्या है. vast का मतलब बड़ा, wide का मतलब Tautology. तो इट्स ऑफ सेम मीनिंग राइट. तो ये क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी. Tautology. This line, this poetic device, this poetic line is a tautology. Why tautology? You have to write the sentence also कि ये tautology क्यों है, because the words are of vast and wide are of similar meaning. You have to write the reason also. ठीक है. So a pilgrim going a lone highway came at evening cold and grey. अभी cold and grey भी क्या हो जाता है, ये भी tautology है. वो अभी क्यों है मैं बताती हूँ बाद में. The dual chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. Old man, said a fellow pilgrim near, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way.
You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? The pilgrim raised his old grey head. My friend, in the path I have come, he said, there followeth after me today a fair-haired youth who must pass this way. The chasm which held no fears for me, to the fair-haired youth may a pitfall be. He too must cross in the twilight dim. My friend, I am building this bridge for him. अभी यहाँ पर क्या होता है कि एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ा पिलग्रिम वो जा रहा रहता है एक जर्नी पे, लेकिन क्या होता है उसको क्या मिलता है, एक बहुत ही बड़ी खाई। खाई का मतलब तुम लोगों को पता है, दो वैलीज दो माउंटेन के बीच में रहते हैं, दो रास्ते के बीच में बहुत ही डीप सा रास्ता रहता है। तो उसको क्या मिलता है, एक बहुत बड़ी खाई मिलता है। यहाँ पर चैज़म का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा खाई। तो वो खाई को इजीली क्रॉस कर देता है बिकॉज ही इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि ओल्ड मैन, जब आदमी जिंदगी देख चुका रहता है, वो अपने ओल्ड स्टेज में रहता है, देन ही इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट। तो यहाँ पर भी ही इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। तो ओल्ड मैन, उसने जिंदगी देख ली है, तो उसको पता है कि कुछ डिफिकल्टीज कभी आएंगे तो उसको कैसे इजीली क्रॉस करना है, ठीक है। तो वो तो ये खाई को इजीली क्रॉस कर देता है। अब उसके साथ एक और पिलग्रिम रहता है, वो पिलग्रिम उसको पूछता है, हाँ, so वो easily cross कर देता है that chasm. Now what the old man was doing, he was building a bridge. यहाँ पे you can see in this picture what he is doing, he is building a bridge above the chasm. ये खाई के ऊपर वो एक ब्रिज बनाता है। तो उसको वो फेलो जो दूसरा पिलग्रिम है वो पूछता है कि why you are building this bridge? तूने तो ये खाई को इजीली क्रॉस कर दिया, तू तो यहाँ पर रिटर्न कभी आने भी नहीं वाला है, so why you are building this bridge? So what the old man says कि I am building this bridge for the young people. किसके लिए मैं बना रहा हूँ? यूथ के लिए, जो कल को ये खाई पे आएंगे तो दे कैन इजीली क्रॉस दिस खाई। अब कोई दो जगह पे ब्रिज रहता है, हम लोग स्टेशन पे भी ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म, ब्रिज से वी कैन इजीली गो टू द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, राइट। लेकिन अगर वो ब्रिज नहीं होता तो हम लोगों को कहाँ से जाना पड़ता? वी हैव टू गो थ्रू द ट्रैक्स, और ट्रैक्स में हम लोगों को किसका डर रहता है? ट्रेन आ जाने का। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। वो ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने सारे लोग मरते भी हैं, लेकिन ब्रिज क्या करता है? ब्रिज हेल्प्स अस टू बी ऐसा सेफली हम लोग दूसरी और प्लेटफॉर्म में जा सकते। तो यहाँ पर भी व्हाट द ओल्ड मैन वाज डूइंग, ही वाज बिल्डिंग अ ब्रिज। तो वो एक फेलो पिलग्रिम उसको पूछता है कि क्यों तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, व्हाई यू आर बिल्डिंग अ ब्रिज हियर? तो व्हाट ही इज सेइंग, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर द यंग एंड द यूथ पीपल, बिकॉज वो लोग ने उनकी जिंदगी नहीं देखी है, दे आर एट द स्टार्टिंग ऑफ देयर लाइफ, राइट। मैंने तो मेरी जिंदगी देख ली, सो मुझे पता था कि इसको कैसे इजीली क्रॉस करना है, बट दे डोंट नो हाउ टू क्रॉस दिस ब्रिज। तो मैं ये किसके लिए बना रहा हूँ? उनके लिए बना रहा हूँ, सो दैट दे कैन इजीली क्रॉस दिस chasm थ्रू दिस ब्रिज, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द होल पोएम अबाउट। अब हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। A pilgrim going a lone highway, lone highway, pilgrim मतलब एक बूढ़ा तीर्थयात्री, वो एक अकेले चल रहा है हाईवे पे। लोन का मतलब होता है लोनली, जो अकेले रहता है ना, एक अकेले चल रहा है हाईवे पे। Came at evening cold and grey, क्या हो चुका है? शाम हो चुका है, और शाम में कैसे? बहुत ठंड पड़ चुकी है, और वो क्या है? ग्रेइश कलर का है। नाउ यू कैन सी द ओल्ड पीपल, जो भी बहुत एजेड हो जाते हैं, उनका हेयर ग्रेइश हो जाता है, उनका स्किन का कलर भी थोड़ा फेड होने लगता है। देखा रहेगा तुम लोगों ने, थोड़ा ग्रेइश कलर के रहते। तो यहाँ पर कोल्ड एंड ग्रे। नाउ दिस पोयम इज अ मेटाफोरिकल पोयम। अभी मेटाफर क्या होता है? वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, और वो इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। तो ये जो पोयम है ना, इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है लाइफ से। लाइफ अभी यहाँ पर केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, इसका मतलब क्या है? जिंदगी में जब बुढ़ापा आता है तो इंसान कैसा हो जाता है? अभी अगर इफ वी कंसिडर आवर लाइफ एज अ डे,
जब हम मॉर्निंग को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मॉर्निंग को हम लोग यूथ कंसिडर करेंगे, यंग, अपना यंग स्टेज। देन आफ्टरनून को वी विल कंसिडर आवर मिडल एज। देन हम रात को हम लोग इवनिंग को व्हाट वी विल कंसिडर आवर ओल्ड एज। तो यहाँ पर भी वही कंसिडर किया है। द होल पोएम इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू लाइफ। तो यहाँ पे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, जिंदगी मतलब वो कहाँ पर आ गया है, इवनिंग के स्टेज में, मतलब ही इज इन द ओल्ड एज। तो और कैसा हो गया है वो, बहुत ही ठंड, और वो उसका बॉडी का कलर भी कैसा हो गया है, ग्रेइश। तो अगेन कोल्ड एंड ग्रे का यहाँ पर सेम मीनिंग है। सो ये भी क्या है, टोटोलॉजी। ठीक है, तो तुम लोगों को समझा क्यों सेम मीनिंग है, क्योंकि कोल्ड एंड ग्रे इट मीन्स दैट दे आर इन द ओल्ड एज। ठीक है, सो टू अ चैज़म डीप एंड वास्ट एंड वाइड, वो आके कहाँ पहुंच जाता है, एक गहरी खाई के बाजू में। और खाई कैसा है, बहुत ही डीप है, बहुत ही वास्ट है और बहुत ही बड़ा है। ठीक है, द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वाइलाइट डिम। नाउ ट्वाइलाइट डिम मीन्स इन द इवनिंग टाइम। सो द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, ही इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट। सो वो कैसे क्रॉस कर देगा, वेरी इजीली ही क्रॉस दैट चैज़म। The chasm held no fear for him। अभी chasm का मतलब यहाँ पर क्या है, जो डिफिकल्टीज लाइफ में आती है, डिफिकल्टीज जो बूढ़े आदमी के लाइफ में आती है, वो कैसे क्रॉस करता है उसको, बहुत ही इजीली। उसके मन में कोई डर नहीं रहता वो डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर वही प्रॉब्लम किसी यूथ में आ जाए, किसी मिडिल एज इंसान में आ जाए, तो ही और शी गेट्स वरीड, राइट, because we are not that experienced। लेकिन if we compare the situation to the old man, he is very experienced। तो वो कैसा, the chasm, जो खाई है, जो difficulty है, that had no fear, उसका कोई भी डर नहीं था उसके मन में। but he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब वो दूसरी ओर पहुंच जाता है, वो वहां जाके रुक जाता है। तो क्यों रुकता है, वहां पे वो क्या बना रहा रहता है, एक ब्रिज बना रहा रहता है। टू स्पैन द टाइड मतलब एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए। ठीक है, वो अक्रॉस द टाइड। ठीक है, मतलब वो डिफिकल्टी को इजीली क्रॉस करने के लिए व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज बिल्डिंग अ ब्रिज। तो यहाँ पर एक दूसरा जो तीर्थयात्री, जो दूसरा मुसाफिर है, जो ट्रैवलर है, वो ओल्ड मैन को पूछता है। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, व्हाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर। तो वो पिलग्रिम पूछता है कि यहाँ पर तू ये ब्रिज बना के, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई यू आर बिल्डिंग दिस ब्रिज, दिस इज ऑफ नो यूज। तू तो दोबारा कभी ये रास्ते से गुजरने भी नहीं वाला है, फिर तू ये किसके लिए बना रहा है, एंड व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन बिल्डिंग दिस ब्रिज। तो ये वो इंसान जो फेलो पिलग्रिम है, ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू द ओल्ड मैन। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। वो तो बोल रहा है तेरा जर्नी तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, और तू तो ये जगह पे, तू तो ये ब्रिज पे, ये चैज़म पे कभी दोबारा आएगा भी नहीं। सो व्हाई यू आर बिल्डिंग दिस ब्रिज, you have crossed the chasm deep and wide, why build ये here at even tide। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि तूने तो इजीली क्रॉस कर दिया ये खाई को, ये चैज़म को, जो इतना बड़ा है, इतना डीप है, इतना वाइड है। सो व्हाई यू आर इवन मेकिंग दिस ब्रिज। तो यहाँ पे कैन यू सी वाई ई। तो यहाँ पर YE, what YE is, it's an archaic words, मतलब words that are used in old English, जो पहले यूज होता था। YE का मतलब होता है you। See, it's even given here in the right hand side of the margin। ये का मतलब क्या होता है, you, मतलब ये पहले के इंग्लिश में यूज होता था, अभी यूज नहीं होता, लेकिन पोएम्स में they use all these words। तो keep these things in mind, right? ठीक है मैम, आगे भी पोएम है। हाँ हाँ, और है, मुझे पता है ना। हाँ, so the pilgrim raised his old grey head, my friend, in the path I have come, he said, there followed after me today a fair-haired youth who must pass this way। Now what he is saying, the old man, he is saying कि
उसने अपना सर उठाया, वो बोल रहा है माय फ्रेंड, मैं जो ये रास्ते से आया हूँ ना, वो रास्ते पे कल कौन आएगा? जो देश का यूथ है, जो यंग पीपल है, दे विल ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रिज होगा ही नहीं तो उनको भी वही डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा जो मैंने फेस किया। लेकिन मैं तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मैंने इजीली ये जो खाई है, ये जो चैज़म है, मैंने इजीली क्रॉस कर दिया। लेकिन द यूथ, द यंग पीपल, वो लोग को कोई एक्सपीरियंस है क्या? नो, दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस। तो क्या हो सकता है? वो लोग ये खाई में घिर सकते हैं, दे कैन गेट ट्रैप्ड इन दिस chasm, इन दिस खाई। तो उनको बहुत बड़े बड़े डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ सकता है। तो मैं ये ब्रिज किसके लिए बना रहा हूँ? यंग पीपल के लिए, अ फेयर हेड यूथ के लिए मैं ये ब्रिज बना रहा हूँ। The chasm which held no fears for me, to the fair-haired youth may a pitfall be। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जो chasm है, जो खाई है, उसका तो मेरे मन में कोई डर नहीं, लेकिन जो यूथ पीपल है उनके लिए ये क्या हो सकता है? एक ट्रैप हो सकता है। मे अ पिटफॉल बी, यहाँ पर पिटफॉल का मतलब क्या है? ट्रैप। एक ये ट्रैप हो सकता है, वो लोग फंस सकते हैं, वो लोग घिर सकते हैं, दे कैन फेस अ वेरी बिग डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ दिस chasm। लेकिन एज आई वाज एक्सपीरियंस, आई डिडंट फेस एनी डिफिकल्टी। तो यहाँ पर वो वही एक्सप्लेन कर रहा है वो दूसरे जो फेलो पिलग्रिम को। He too must cross in the twilight dim. My friend, I am building this bridge for him. My friend, for whom I am building this bridge for a fair-haired youth. जो twilight dim मतलब जो evening के समय easily he or she can cross the chasm। ठीक है? समझा कि नहीं poem? It was a very beautiful poem। समझा कि नहीं? Yes, Yes, miss. miss. Yes, yes. Okay, so who is going to read this poem now? Srishti, read. Yes, miss. The pilgrim. A pilgrim going alone highway, come at evening cold and grey, to chasm deep, vast and wide, the old man crossed twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. Old man, said the fellow pilgrim near, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build ye here at eventide? The pilgrim raised his old grey head. My friend, in the path I have come, he said, the followed after me today, a fair-haired youth who must pass this way. The chasm which held no fear for me, to the fair-haired youth may pitfall be. He too must cross in twilight dim. My friend, I am building this bridge for him. Good. Miss. Hello, miss. बोलो। Yes, Miss, Yoshika. follow it means. फॉलो इट का मतलब है जो मेरे पीछे आएंगे, मैं जो मेरे पीछे कल को मुझे फॉलो करेंगे। लाइक अभी व्हाट ऑल थिंग्स वी डू, द थिंग्स वी डू विच आर फॉलोड बाय अदर्स, राइट? जो जिसने एक Yes, एग्जाम्पल सेट किया हो। तो यहाँ पर फॉलो का मतलब भी वही है कि जो ओल्ड पिलग्रिम है वो बोल रहा है आज मैं जो रास्ते से जा रहा हूँ, कल वही रास्ते से जो यंग पीपल है वो लोग भी मुझे फॉलो करेंगे। मैंने तो इजीली chasm को क्रॉस कर लिया, लेकिन वो यूथ पीपल है, उनको बहुत ही डिफिकल्टीज फेस हो सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट विथ एक्सपीरियंस। आई वाज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, सो दैट्स व्हाई आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज। तो फॉलो का मतलब क्या है? फॉलोइंग। और फॉलो following. आर्चैक वर्ड है जो ओल्ड इंग्लिश में यूज होता है। तो ये जो आर्चैक वर्ड्स है ना, ये सब
eventide. The pilgrim raised his old grey head. My friend in the path, I will come, he said. There followed after me today a fair-haired youth. You who must pass this way. The child with which held no fear for me, to the fair-haired youth may a pitfall be. He too must cross into like him. My friend, I am building the bridge for him. Okay. We will see the margin questions now. तो यहाँ पर सबसे पहले chasm का मीनिंग दिया है. So what's the meaning of chasm? Chasm का मीन्स है ravine. Ravine का मतलब होता है एक बहुत ही गहरी खाई. Steep gap in the earth surface. मतलब दो माउंटेन के बीच में जो खाई रहता है. ठीक है. Now the next question is, what did the pilgrim do? Although he had already crossed the chasm, so what the old pilgrim was doing? क्या कर रहा था? Building a bridge. Very good. He was building a bridge for the youth people, for the fair-haired people. ठीक है? Span the tide का मतलब होता है दूसरी ओर जाना. To grow across the tide. What puzzled the fellow pilgrim? वो जो fellow pilgrim है वो, why he was puzzled? Why he was puzzled? Puzzled का That's why he is building a bridge. वेरी गुड. तो फेलो पिलग्रिम जो था वो एकदम पजल्ड हो गया था. दैट व्हाई ही वाज बिल्डिंग द ब्रिज. हाँ, दैट व्हाई ही वाज बिल्डिंग द ब्रिज. जब ओल्ड मैन ने क्रॉस कर ही लिया है वो रास्ते को, तो वो वापस से वहां पर ब्रिज क्यों बना रहा है? सो दैट्स व्हाई ही वाज पजल्ड, राइट? ठीक है. यहाँ पर ये का मतलब क्या है? इट्स अ एडजेक्ट वर्ड. ये का मतलब होता है यू. इवेंट टाइड का मतलब क्या होता है? लेट इवनिंग, जो शाम का वक्त हो चुका रहता है. अभी व्हाट कुड बी द थर्ड पिलग्रिम? थर्ड पिलग्रिम कौन है? फर्स्ट पिलग्रिम तो वो ओल्ड मैन था, दूसरा पिलग्रिम तो वो फेलो इंसान था. द थर्ड पिलग्रिम कौन है यहाँ पर? Fair hair youth. वेरी गुड. फेयर हेड यूथ, जो यंगस्टर्स है. पिटफॉल का मतलब क्या होता है? ट्रैप. ठीक है. तो यहाँ पर ये वर्कशॉप तुम लोग करोगे? नहीं करोगे? कोई तो होमवर्क नहीं करके आता, मुझे ही बताना पड़ेगा. तो यहाँ पर ट्रैवल करेंगे बोल के तो नहीं किया है. होमवर्क करके आया आदित्य? नहीं किया है. बंद कर दे माइक. तो यहाँ पर ट्रैवल. सो व्हाट ऑल वर्ड्स आर रिलेटेड टू ट्रैवल? ट्रैवल से तुम लोग यू कैन राइट जर्नी, हाईवे, ब्रिजेस. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट इन ट्रैवल. ठीक है. टाइम अराउंड द सनसेट. टाइम अराउंड सनसेट क्या आएगा यहाँ पर? इवनिंग में Twilight. यस, इवनिंग, ट्वाइलाइट. क्या आएगा बताओ? इवेंट टाइड, क्लोज ऑफ द डे. ये इवेंट टाइड ये सब गाइड से मत बताओ. हाँ, मेरे को समझता है क्या क्या गाइड में है. इधर लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ. इवेंट टाइड वगैरह, ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द गाइड, इन द डाइजेस्ट. सो यू राइट इट ऑन योर ओन. तुम लोगों को ये एक्टिविटी जैसा अभी तुम लोगों को ये पैसेज में से ऑल दिस एक्टिविटीज विल कम इन योर क्वेश्चन पेपर. कुछ एकदम क्वेश्चन आंसर्स नहीं रहने वाले, ये ऐसे एक्टिविटीज रहेंगे. ठीक है. तो ये खुद से करना सीखो, इसे कॉपी करके नहीं. So this matchup we will do in the next lecture. ये एकदम metaphorical matchup है which is related to life. So ये हम लोग करेंगे in the next lecture, and also we will complete this whole workshop. ठीक है. जो workshop है. होमवर्क क्या है? होमवर्क है ये तुम लोगों को मार्जिन क्वेश्चंस लिख के आना है. एंड क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू राइट. ये ट्रैवल और टाइम अराउंड सनसेट का और डिक विनिंगटन का भी जिसने नहीं किया है, और कंपैरेटिव, सुपरलेटिव वो सब लिखना है जो आज डिस्कस किया. ठीक है मैम? बोलो पीयूष. मैम मेरा फर्स्ट लेक्चर था तो लास्ट लेसन का नोट्स. हाँ, आई नो इट्स योर फर्स्ट लेक्चर, लेकिन अभी मैंने डिस्कस किया ये कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये वर्क में यू वर अटेंटिव, राइट? और
और ये तो Yes. इजी है ग्रामर का पार्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, मोस्ट Yes, yes, मोस्ट yes. फेमस, तो ये सब तू लिख सकता है ना. Yes, sir. Yes, ma'am. तो राइट ओनली दिस पार्ट एंड आज जो पढ़ाया उसका. Okay, ma'am. मिस, हाँ बोलो. हमें वर्कशॉप नोटबुक में लिखना है. इफ यू वांट टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक में लिखो. नोटबुक में लिखना है तो नोटबुक में, इट्स अप टू यू. ठीक है. सो वी आर डन विद द लेक्चर टुडे. एनी डाउट? नो. नो मिस. क्या बोल रहे हैं रोशन? जोर से बोल. मार्जिन क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है ना. हाँ ठीक है. और मिस. ओके. बाय बाय. बाय टीचर. बाय मिस. मम्मी माझं